बूढ़े गिद्ध की सलाह। दोस्तों, एक बार गिद्धों का एक झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर जा पहुंचा। वह टापू समुद्र के बीचों बीच स्थित था। वहां ढेर सारी मछलियां, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहां पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी और सबसे अच्छी बात यह थी कि वहां गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर भी नहीं था। गिद्ध वहां पहुंचकर बहुत खुश हुए। इतना आराम का जीवन उन्होंने पहले देखा ही नहीं था। उस झुंड में अधिकांश गिद्ध युवा थे। वे सोचने लगे कि अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। जब वह युवा गिद्धों को देखता तो चिंता में पड़ जाता। वह सोचता कि यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आएगी तो ये कैसे उसका मुकाबला करेंगे। बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह सबसे बोला, इस टापू पर रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में जाना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में हम कभी भी मुसीबत के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के असर से बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसीलिए ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। उन्होंने टापू की आराम की जिंदगी को छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने भी बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और वह उड़ता उड़ता उस टापू पर जा पहुंचा। वहां पर जाकर उसने देखा कि वहां का नज़ारा बिल्कुल बदला हुआ था। जहां देखो गिद्धों की लाशें पड़ी थी और कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। हैरान गिद्ध ने एक घायल गिद्ध से पूछा, ये क्या हो गया? तुम लोगों की यह हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े की ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन एक जहाज़ यहाँ आया। उस जहाज़ से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं और हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही अपना बचाव कर सकते हैं, तो उन चीतों ने हमें एक एक करके मारकर खाना शुरू कर दिया। उनके कारण ही हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात ना मानने का ये फल हमें मिला है। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अक्सर हम अपने कंफर्ट जोन में रहकर उससे बाहर नहीं आ पाते हैं। ऐसे में चुनौतियां आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसीलिए हमें अपने कंफर्ट जोन में जाकर खुश नहीं होना चाहिए और हमें हमेशा खुद को चुनौती देते रहना चाहिए और हर मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए, ताकि जब भी हमारे सामने कोई विपदा आए तो हम बहादुरी से उसका सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें। तो ये थी हमारी आज की कहानी। हमें आशा है कि ये आपको शिक्षाप्रद लगी होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।